Assalamu alaikum dear students, it's me Amjad Khan and you're watching my YouTube channel, English with Amjad Khan. Dear students, as you people know that we had started from the very basics, from alphabet, subject, object, predicate, extension of predicate, whatsoever the basic definitions were, we have studied each and everything. Got it? After that I started tenses. I introduced the tenses, okay, then I start the first one. Till today we have studied how many tenses? I have finished 6 tenses. Got it? 6 tenses मैं finish कर चुका हूँ. Now it is the time to learn about perfect tenses. How many tenses are there of perfect? There are 3 tenses of perfect: present perfect, past perfect, and as well as we can say future perfect tense. Got it? Now the thing is that why do we study tenses? हम study क्यों करते हैं tenses को, और इसको हम लोग इस्तेमाल कैसे करते हैं? Okay, each and everything is about that. Whenever we talk about the tenses help us to make our speaking, okay, and as well as it helps us to write a story. It also helps us, to write any kind of application or whatsoever. Okay, the tenses are very basic things. Okay, so today I will tell you about which tense. Today I'm going to teach you about present perfect tense, the very first tense of, we can say, perfect tenses. Okay, present perfect tense, आपके पास आज present perfect tense है. In Urdu we call it as, we can say, फ़ेल हाल मुकम्मल. Okay, present perfect tense को हम लोग उर्दू में क्या बोलते हैं? फ़ेल हाल मुकम्मल बोलते हैं. इस tense को हम लोग define कैसे कर सकते हैं? How should we define this tense? So this tense is used for those actions. इस tense को उन अमाल के लिए इस्तेमाल किया जाता है. Okay, for which actions? Which were started in past, जिसको past में start किया गया था, वो action जिसको past में start किया गया था, and have been finished in present, और जिसको present में ख़त्म किया जा चुका है. Okay, before another action. Okay, किसी और काम करने से पहले इस action को ख़त्म किया जा चुका है. अब हमारे पास जो definition आप लोगों ने पढ़ा कि वो काम जो past में start हुआ था, कब start हुआ था? past में start हुआ था, और कब ख़त्म किया जा चुका है? प्रेजेंट में ख़त्म किया जा चुका है. इसको किसी और काम करने से पहले इस एक्शन को ख़त्म किया जा चुका है. अब देखें, इस टेंस को हम लोग क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि इस टेंस में हम लोग ऐसे एक्शंस की बात करते हैं कि जो अभी 2 मिनट पहले, 5 मिनट पहले, 3 मिनट पहले, 2 मिनट पहले ख़त्म किया जा चुका है. किसी और काम स्टार्ट करने से पहले इस एक्शन को मुकम्मल किया जा चुका है. तो आप यूज करते हैं हम लोग कौन सा टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. अब देखो, मैं बोलता हूँ कि भाई लिखने से पहले, या मैं बोलता हूँ कि आपको पढ़ाने से पहले मैं ये चीज़ें लिख चुका हूँ, मैं ये चीज़ें 2 मिनट में लिख चुका हूँ. ओके, अब हमारे पास एक्शन कब स्टार्ट हुआ था? एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ था, 10 मिनट पहले स्टार्ट हुआ था, और ख़त्म कब किया जा चुका है? इसको अभी ख़त्म किया जा चुका है, या अभी ख़त्म हुआ है. सो फॉर दैट पर्पज आई विल यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. देखो, यहाँ पे आने से पहले मैं एकेडमी पहुंच चुका हूं. ओके, या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि आपको पढ़ाने से पहले मैं ये काम मुकम्मल कर चुका हूं, मैं वीडियो स्टार्ट कर चुका हूं. देखो, पढ़ाने से पहले मैं ये काम स्टार्ट कर चुका हूं. मैं बोलता हूं कि मैं मोबाइल में रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर चुका हूं, मैं अपने मोबाइल में इस वीडियो को रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर चुका हूं. ओके, मीन्स जो आपके पास ऐसे एक्शन होते हैं जो प्रेजेंट में ही ख़त्म हुए. ओके, पास्ट में स्टार्ट हुए थे, प्रेजेंट में मुकम्मल हुए हो, वहाँ पे यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. देखो, मैं बोलता हूँ कि मैं आपको ये चीज़ एक्सप्लेन कर चुका हूँ, जो डेफिनेशन ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है मैं आपको समझा चुका हूँ. ओके, मीन्स इन चीज़ों को समझाने से पहले मैं ये काम कर चुका हूँ. सो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं कौन सा टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. अब मैंने टेंस कब स्टार्ट किया था? 10 मिनट पहले, सॉरी 5 मिनट पहले या 3 मिनट पहले मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था. लेकिन मैं बोलता हूँ कि मैं ये चीज़ आपको पढ़ा चुका हूँ, यहाँ तक मैं आपको पढ़ा चुका हूँ. ओके, आखिर तक मैं आपको डेफिनेशन आपको पढ़ा चुका हूँ. अब इसका क्या मतलब है? मैं बोलता हूँ कि एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ था और प्रेजेंट में मुकम्मल हो चुका है. अब मैंने वहाँ पे लिखा है बिफोर एनदर एक्शन, किसी और काम करने से पहले. अब कौन सा काम करने से पहले? उर्दू आइडेंटिफिकेशन बताने से पहले मैं वो ख़त्म कर चुका हूँ. ओके, सो वहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि हमारे पास कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है.
अब इसका पहचान क्या होगा हमारे पास, उर्दू आइडेंटिफिकेशन। व्हाट विल बी द उर्दू आइडेंटिफिकेशन, और वी कैन से उर्दू पहचान इस टेंस का क्या होगा। इस टेंस का उर्दू पहचान हमारे पास क्या होगा, जो आपके पास उर्दू आइडेंटिफिकेशन किसी भी टेंस का होता है, मीन्स मैं आपको सेंटेंस देता हूँ कि भाई ये कौन सा टेंस है, तो आपने उसको आइडेंटिफाई करना होगा। यू विल हैव टू आइडेंटिफाई दिस टेंस, बट हाउ विल यू आइडेंटिफाई, इफ द उर्दू सेंटेंस एंड्स विद दिस वर्ड्स, चुका है, वो खाना खा चुका है, वो स्कूल जा चुका है, ओके, एज वेल एज वी कैन से वो खाना खा चुकी है, वो कपड़े धो चुकी है, वो घर जा चुकी है, गॉट इट। उसके बाद मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, मैं वीडियो स्टार्ट कर चुका हूँ, ओके, एज वेल एज वी कैन से हम पढ़ चुके हैं, हम इस टेंस को पढ़ चुके हैं, ओके, वगैरह हमारे पास ऐसे ही हो सकता है कि आप पढ़ चुके हो, सो वी हैविंग, वी कैन से वगैरह हम लोग बोल सकते हैं। नेक्स्ट थिंग, व्हाट विल बी द हेल्पिंग वर्ब ऑफ दिस टेंस, इस टेंस के हमारे पास हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, ओके, व्हाटएवर द हेल्पिंग वर्ब्स आर, they play, we can say, important role in the identification of tenses, got it। आपके पास क्या होता है कि इन हेल्पिंग वर्ब्स के बगैर आप लोग के जो टेंसेस होंगे वो इनकम्प्लीट होंगे, बिकॉज यू वॉन्ट बी एबल टू आइडेंटिफाई द टेंसेस। अब इस टेंस के हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स कौन से हैं, द फर्स्ट वन इज हैव, द सेकंड वन इज हैज। अब हम लोग हैव कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं और हम लोग हैज कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, ओके, आई विल टेल अबाउट दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ आई टेल अबाउट the helping verb have, it is used with I, you, we, they and plural subjects, got it। Whatsoever the plural subjects are, or whatsoever the subjects I have told you, with those you have to use have, like I have, you have, we have, they have, Ali and Ahmed have, got it। आप लोगों ने इसको ऐसे इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट हेल्पिंग वर्ब इज हैज। हम लोग हैज कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, हैज हम यूज करते हैं विद ही, शी, इट एंड सिमिलर सब्जेक्ट्स। आपके पास अगर ही आता है, so we will say he has, in the same way she has, it has, Ali has, as well as we can say Ahmed has, okay, in the same way we can say Alia has, okay, means आपके पास ऐसे सब्जेक्ट्स आ सकते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपके पास जो इसका मेन वर्ब होगा, what will be the main verb of this tense, the main verb of this tense will be third form of the verb। जैसे आपको मैंने बताया था कि there is, we can say, past participle, we don't call it as third form but we call it as, we can say, past participle, just for, you know, we can say that for your ease I have written or their third form like that। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, जब आपके पास वर्ब होते हैं उसके तीन फॉर्म्स होते हैं, ओके, जैसे हमारे पास पहला था बेस फॉर्म, पास्ट टेंस, सेकंड फॉर्म को हम लोग बोलते थे, एंड वी कैन से पास्ट पार्टिसिपल, यानी कि हमारे पास जो थर्ड फॉर्म होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते थे, पास्ट पार्टिसिपल, गॉट इट। मैं आपको ये सब चीजें समझा चुका हूँ। नाउ आई विल जस्ट टेल अबाउट, यू नो, वी कैन सी हाउ टू यूज देम इन योर सेंटेंसेस, गॉट इट। डियर स्टूडेंट्स, सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस टेंस विद द एग्जांपल्स। अभी आपके पास जो एग्जांपल्स है, जो हमारे पास सेंटेंसेस हैं, ये आपको हेल्प करेंगे कि इस टेंस को हम लोगों ने अपने स्पोकन इंग्लिश में कैसे यूज करना है। देखो, जो कुछ मैंने आपको पढ़ाया था, इट वाज अ काइंड ऑफ थ्योरी, मींस आप लोगों ने सिर्फ चीज़ें जो है वो अपने जहन में रखने थे, लेकिन कैसे इस्तेमाल होता है इसको हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। बट नाउ इन दिस स्लाइड आई विल टेल दैट हाउ शुड वी यूज देम इन आवर सेंटेंसेस। देखो, हमारे पास सेंटेंस तीन किस्म के होते हैं, सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस एंड एज वेल एज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस में हम लोग सिंपली कोई बात करते हैं, नेगेटिव में हम लोग इनकार करते हैं कि भाई इस तरह काम नहीं होता है, और इसी तरह हमारे पास जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सवाल पूछते हैं कि क्या ये काम ऐसे होता है, क्या वो स्कूल जाता है, क्या नहीं जाता, ओके। सो मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे पास इस टेंस का पहचान क्या होगा, चुका है, चुकी है, चुके हैं, और इस टेंस के हेल्पिंग वर्ब्स हैव, हैज हमारे पास है, विद डिफरेंट सब्जेक्ट्स हम लोग इसको यूज करते हैं, ओके। और इसका हमारे पास जो मेन वर्ब होगा वो हमारे पास है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और मैंने आपको बताया कि इसको हम लोग कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, गॉट इट। अब हम लोग ऐसे करते हैं कि इस सेंटेंस को या इस टेंस को हम लोग सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस एंड एज वेल एज इंट्रोगेटिव सेंटेंस में लिखते हैं। देखो, हमारे पास जो सिंपल सेंटेंस होंगे किस टेंस के, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के, यानी फेल हाल मुकम्मल के जो हमारे पास कौन सेंटेंस होंगे, सिंपल सेंटेंस होंगे, उसको हम लोग कैसे बनाते हैं। देखो, सिंपल सेंटेंस का फॉर्मूला आप लोग समझो, इस फॉर्मूले के मुताबिक ही आप लोग डिफरेंट सेंटेंस बना सकते हो। पहले हमारे पास सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब या हैव या हैज, उसके बाद हमारे पास थर्ड फॉर्म आएगा पास्ट पार्टिसिपल, गॉट इट। आफ्टर दैट यू हैव टू पुट ऑब्जेक्ट प्लस यू हैव टू पुट फुल स्टॉप, गॉट इट। फुल स्टॉप का मतलब ये होता है कि आपका जो सेंटेंस है वो खत्म हो चुका है, गॉट इट। नाउ सी, मैंने पहले सब्जेक्ट लगाया है आई, देन आई हैव पुट, ओके, वी कैन से हेल्पिंग वर्ब हैव, बिकॉज
आई के साथ मैंने हैव इस्तेमाल करना है, उसके बाद थर्ड फॉर्म लगाओ, पास्ट पार्टिसिपल लगाओ, आई हैव ईटन फूड, मैं खाना खा चुका हूँ, आई हैव ईटन फूड। अगर मैं इस सब्जेक्ट को बदलता हूँ, सब्जेक्ट में कोई और डालता हूँ, चाहे मेरे पास सिंगुलर सब्जेक्ट हो, जैसे हमारे पास क्या है शी हमारे पास एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, जो आपके पास सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं उसके साथ आप लोग क्या इस्तेमाल करोगे, हैज इस्तेमाल करोगे। तो मैंने क्या लगा, शी हैज गॉन टू स्कूल, वो स्कूल जा चुकी है, शी हैज गॉन टू स्कूल, वो स्कूल जा चुकी है। You can make different kinds of sentences, okay, by the help of this. She has cooked food, she has gone to school, she has left the academy, okay, she has watched video, she has joined the academy, okay. जो आपके पास sentence होंगे, you can make different kinds of sentences according to this formula, okay. Now you want to make the same sentence as negative. आपने क्या करना है, इनकार करना है कि भाई ये काम ऐसे नहीं होता है, but how will you use them, how will you say this thing, okay. आपने बोलना है कि मैं खाना नहीं खाता हूँ या मैं खाना नहीं खा चुका हूं, मीन्स आप लोग इनकार करते हो इसमें, ओके। तो इनकार के लिए हम लोग कौन सा सेंटेंस इस्तेमाल करेंगे और कैसे इस्तेमाल करेंगे, उसका फॉर्मूला क्या होगा। देखो नेगेटिव सेंटेंस जिसको हम लोग बोलते हैं, ओके, इस सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हमारे पास जो है हेल्पिंग वर्ब आएगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, उसके बाद नोट आएगा, क्योंकि हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस है तो हम लोग यहाँ पे नोट लगाएंगे, उसके बाद थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे, और उसके बाद हम लोग क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप। वंस अगेन वी हैव टू पुट फुल स्टॉप बिकॉज द सेंटेंस इज नेगेटिव, ओके। अब कैसे हमारे पास है, दे हैव, मैंने क्या बोला है, दे हैव क्यों बोला मैंने, हैव मैंने क्यों इस्तेमाल किया, बिकॉज ऑफ दे, आपके पास जो प्लूरल सब्जेक्ट है दे, बिकॉज ऑफ दैट आई विल पुट ओवर देयर व्हिच थिंग आई हैव टू पुट, ओके, हैव अकॉर्डिंग टू दैट सब्जेक्ट। सो दे हैव नॉट लेफ्ट द क्लास, दे हैव नॉट लेफ्ट द क्लास, वो क्लास नहीं छोड़ चुके हैं, दे हैव नॉट लेफ्ट द क्लास, ओके। अगर मैं इस सब्जेक्ट को चेंज करता हूँ तो हमारे पास इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, देखो ही हैज, मैंने क्या इस्तेमाल किया पे, हैज इस्तेमाल किया, बिकॉज विद ही शी इट एंड सिंगुलर सब्जेक्ट्स यू हैव टू पुट हैज। तो मैंने क्या बोला, ही हैज नॉट प्लेड हॉकी, वो हॉकी नहीं खेल चुका है, ही हैज नॉट प्लेड हॉकी, वो हॉकी नहीं खेल चुका है, ओके। वी कैन से दैट ही हैज नॉट टॉट अस, वो हमें नहीं पढ़ा चुका है, ही हैज नॉट लर्नड इंग्लिश, ही हैज नॉट बिल्ट द बिल्डिंग, ओके। ही हैज नॉट, वी कैन से डेमोलिश्ड द बिल्डिंग, मीन्स आपके पास ऐसे सेंटेंस हो सकते हैं, got it. You can make different kinds of sentences according to this formula we can say, okay. Now next you want to ask a question, आपने सवाल पूछना है। सवाल कैसे पूछोगे, देखो सबसे पहले जब आपके पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जब आपके पास सवालिया जुमला है, उसका फॉर्मूला क्या होगा, you have to put helping verb, after helping verb you have to put subject plus you have to put third form plus object plus question mark। इसमें आपके पास क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा, बिकॉज आपका जो सेंटेंस है वो कौन सा हमारे पास सेंटेंस है, वो हमारे पास सवालिया जुमला है। सो हैव यू ब्रोकन द चेयर, क्या आप कुर्सी तोड़ चुके हो, हैव यू ब्रोकन द चेयर, क्या आप कुर्सी तोड़ चुके हो। अब इसी फॉर्मूले के मुताबिक मैं और भी सेंटेंस पुट कर सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ कि हैज अली कट द केक, क्या अली केक काट चुका है, ओके, हैज अली कट द केक, ओके। सो मीन्स क्या अली केक काट चुका है। सो हमारे पास ये सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला था। अभी आप लोगों ने इसमें एक चीज जरूर नोट किया होगा, जो आपके पास थर्ड फॉर्म है वो आप लोगों ने जरूर नोट किया होगा, क्योंकि अगर मैं आपको पहला सेंटेंस बताता हूँ, इसमें मैंने ईटन लिखा है और इसमें मैंने क्या लिखा है, लेफ्ट लिखा है, इसमें मैंने ब्रोकन लिखा है, ओके। इसी तरह ये मैंने क्या लिखा है, कट लिखा है, ओके। थर्ड फॉर्म का हमारे पास अलग अलग फॉर्म्स है, देखो ये हमारे पास क्या है, गोन है, या हमारे पास क्या है, प्लेड है, ओके। अब ये हमारे पास डिफरेंट क्यों है, एक में मैंने सिर्फ ईडी का इजाफा क्यों किया है, दूसरे में मैंने किसी भी चीज का इजाफा क्यों नहीं किया है, और इसमें मैंने पूरा वर्ब जो है चेंज क्यों किया है। और आप लोग बोल सकते हैं लेफ्ट, इसको हम लोगों ने पूरा जो वर्ब है वो हम लोगों ने चेंज क्यों किया है। इस पे एक वीडियो मैंने बनाई है, फॉर्म्स ऑफ वर्ब, आप लोग वापस जाओ, आपको पता चल जाएगा कि हमारे पास फॉर्म ऑफ वर्ब्स क्या होते हैं और एक वर्ब कितने किस्म का होता है, वो रेगुलर होता है, इरेगुलर होता है। आप लोग एक बार जाना और इसको जरूर विजिट करना, आप लोग को अच्छे से समझ आएगा। गॉट इट? सो टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।